व्यूअर्स, थैंक गॉड के पाकिस्तान ने जो फाइनल टी20 मैच खेला बांग्लादेश में, उसमें बेहतरीन कमबैक करके बांग्लादेश को शिकस्त दी और वाइट वॉश होने से बचा लिया। वरना आपको पता है सबसे ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का था वो ये था कि सीरीज़ तो हम हार ही चुके थे पहले दो टी20 मैचेस हारने के बाद। अब सबसे बड़ी जो परेशानी थी या खतरा था वो ये था कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के हाथों हमें वाइट वॉश हो जाए। तो उसके लिए ये है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर खेली, अच्छा कमबैक किया। अक्सर लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं हम पर कि जी हम बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद करते हैं पाकिस्तान की टीम को लेकर, ख़ास तौर पे ये जो यंगस्टर्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रीवियस लड़के खेल गए, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, चाहे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शहीन शाह अफरीदी हैं, उनके बारे में भी हमारी सोच ऐसी ही है अगर वो बेहतर परफॉर्म ना करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करना है कि कौन बेहतर खेल रहा है, कौन बेहतर नहीं खेल रहा। और असल चीज़ क्या होती है कि हम जब वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि असल में हम बात को कहाँ फिनिश करना चाह रहे हैं। तो मैंने जब वीडियो फिनिश की थी तो उसमें ये बात कही थी कि लड़के चाहे नए हों या पुराने हों, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी बेशी, कुछ खामियां होती हैं। मैनेजमेंट को, कोचेस को और खुद लड़कों को चाहिए कि उनको पूरा करें, उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, तभी टीम आगे जाएगी। तो ये एक बात थी जो आपके साथ अर्ज करनी थी। अब उसके बाद अगर मैच पर आए तो आज बांग्लादेश ने फिर टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी और उनको बड़ा यकीन था कि वो पाकिस्तान को लोएस्ट स्कोर पर फिर बोल्ड आउट कर लेंगे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा साहिबजादा फरहान को, जिस तरीके से ये लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसको अभी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टी20 टीम का एक कंसिस्टेंट पार्ट बना देना चाहिए, कंसिस्टेंट मेंबर होना चाहिए, इसे हर मैच मिलना चाहिए। लेकिन हम उसे ऑन एंड ऑफ ही खिला रहे हैं। सेकंड टाइम उसे खिलाया और उसने परफॉर्म करके दिया। आप देखें, पहले जब पाकिस्तान में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले और उन्हें मौका मिला तब भी उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। आज का मैच भी मैं ये समझता हूं कि पहले 6 ओवर जो साहिबजादा फरहान ने बैटिंग कर दी है, उसी ने बांग्लादेश से जो है मैच छीन लिया था। पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से हम पहले 6 ओवर में 5-5 विकेट गंवा के मैच हार गए थे, इस मैच की जो खूबसूरती रही वो ये था कि पहले 6 ओवर में साहिबजादा फरहान ने 57 रन पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगाए और इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द रन जो आए वो साहिबजादा फरहान के बैट से आए। आप देखें, उन्होंने 61 या 63 रन की इनिंग्स खेली है 41 बॉल्स पर, और जिसमें 6 फोर्स और 5 सिक्सेस शामिल हैं। 153 का स्ट्राइक रेट है। और उसके बाद जो साइम अयूब है उन्होंने 22 रन बनाए हैं। हसन नवाज 33 रन बनाए उन्होंने 17 बॉल्स पर। मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए 16 बॉल्स पर। तो एक्चुअली क्या था कि एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया साहिबजादा फरहान ने, फिर इनिंग्स को कैरी किया। वो 10 ओवर के बाद जाकर आउट हुए। उससे फायदा ये हुआ कि दूसरे लड़के जो नीचे आए उनको मौका मिला सेट होने का और उन्होंने अच्छी जो फाउंडेशन थी उसका फायदा उठाकर 178 रन बोर्ड पर लगा दिया। और ये इतना बड़ा रन था इस विकेट के हिसाब से जिसको चेस करना नामुमकिन था। और पूरी बांग्लादेश की टीम आप देखें 104 पर बोल्ड आउट होगी। और इसमें जो क्रेडिट देना होगा बॉलिंग में, वो मुसलसल पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो थी चीज़ें, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन अगर देखे जाए तो उसमें सलमान मिर्ज़ा की बॉलिंग है। पहले टी20 मैच में भी वो ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, आज भी उन्होंने 4 ओवर्स किए, 20 रन दिए और 3 विकेट्स लिए उन्होंने। इसी तरीके से फ़हीम अशरफ ने 2 विकेट्स लिए। तो कहने की बात यह है कि आप देखें कि उनके 6 ओवर बांग्लादेश के आज के क्या थे, ऐसे ही थे जैसे प्रीवियस मैच में हमारे थे। 25 रन पर उनके 5 विकेट्स गिर चुकी थी पहले 6 ओवर में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 6 ओवर में 57 रन बनाया था विदाउट लूजिंग एनी विकेट। तो अगर तो आप इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप मैच निकाल सकते हैं, क्योंकि टी20 क्रिकेट में जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो आते ही गिर जाएंगे तो प्रेशर नीचे वालों पर जाएगा। और ज़ाहिर है अभी हमारे जितने भी नीचे लड़के खेल रहे हैं, एक तो वो इनएक्सपीरियंस है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर सारा जो है वो हमारा जो है ना घबरा जाता है और वो जिसकी वजह से बोर्ड पर हम ज़्यादा रन नहीं लगा पाते। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात जो मुझे करनी चाहिए और मैं करूँगा, वो मोहम्मद हारिस ने 3 मैचेस खेले, तीनों में बुरी तरह फ्लॉप। उनको ये समझाना होगा। और आज कमेंट्री में रमीज राजा ने भी ये पॉइंट आउट किया कि नंबर 1 डाउन का जो प्लेयर होता है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर बैट हो, वो कोई पिंच हिटर नहीं होता। जिस तरीके से आकर वो आगे पीछे चल के गेंद को उठाना शुरू करते हैं, इस तरीके से हर मैच में या कंसिस्टेंट रन करना बड़ा मुश्किल है। आप एक आधी ऑड इनिंग्स तो खेल सकते हैं, जैसे उन्होंने 107 किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो 6 टी20 मैचेस में 1 इनिंग्स खेली आपने। तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली वहां पर रन नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। एक विकेट गिरी, आप आए, आप फिर गिर गए, तो वो तो सारा प्रेशर नीचे चला जाता है कि 2 विकेट गिर जाए ऊपर नीचे, फिर आप नीचे वाला परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने, जाहिर है अब टूर करना है वेस्ट इंडीज का,
बांग्लादेश के मुकाबले में वेस्ट इंडीज ज़्यादा टफ साइड है और अपनी कंडीशन में वो और भी ज़्यादा टफ होते हैं। और पाकिस्तान का उनके अगेंस्ट जो है वो ख़ासतौर पे हम उनके अगेंस्ट थोड़े से घबराए घबराए खेलते हैं हमारे बैटर। और उसके लिए ज़रूरी है कि साहिबजादा फरहान को परमानेंट पार्ट बनाया जाए टीम का, और फ़खर जमान और साइम अयूब में से किसी एक को खिलाया जाए ओपनिंग के तौर पर। और मैं समझता हूँ विकेट कीपिंग के लिए मोहम्मद हारिस के साथ अगर आप मोहम्मद रिजवान को नहीं तो हसीबुल्ला को चांस दें। उस लड़के ने तो कोई मैच भी नहीं खेलने खातिर खा और आपने उसको निकाल के साइड पे किया हुआ है, तो आप उसको लेकर जाएं। क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक लड़के को जिसको मौका नहीं मिला उसको निकाल दिया आपने। तो इसलिए, और हुसैन तल्लत को आज मौका मिला, वो रन्स नहीं कर सके और ज़ाहिर है बॉलिंग में उन्होंने 32 रन दिए और 1 विकेट ली। तो आज ये है कि 2 लड़कों को मौका मिला, लेकिन फिर वही बात, सुफियान मुकीम का मौका आज भी रह गया, उस लड़के का भी चांस बनता था। बात यह है कि आपके पास जो लड़के अवेलेबल हैं आप उनको उस तरीके से यूटिलाइज करें कि जिसमें आपको कम से कम एक पिक्चर क्लियर हो जब आप उस स्टेज पर पहुंचे, जब आप एशिया कप के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हो, जब आगे 2026 में आप वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो आपके सामने एक वाज़ेह पिक्चर हो कि यार ये वो लड़के हैं जिन्हें हमने मैक्सिमम चांसेस दिए हैं। अब इसकी बेसिस पर हम ये स्पिनर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये फास्ट बॉलर ले जा सकते हैं, ये ओपनर ले जा सकते हैं और ये मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं। अब अगर आपने ऑन एंड ऑफ चॉइस दिया होगा तो आप खुद ही क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे पिक करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। क्योंकि देखें, अगर ये 3 लड़के फिट रहते हैं जो ओपनिंग स्लॉट के हैं, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, तो ये तीनों ओपनिंग स्लॉट के लिए बेहतरीन है और इन्हीं 3 के साथ जाना चाहिए। मिडल ऑर्डर में ज़ाहिर है अभी आपको वर्किंग करने की ज़रूरत है। मोहम्मद हारिस एज अ विकेट कीपर अभी उस तरीके से डिलीवर नहीं करके दे रहे, तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि उनकी जगह आपको लाजमी हसीबुल्ला को भी चांस देना चाहिए और मोहम्मद रिजवान को भी चांस दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर एक आधा बैटर मौजूद हो दरमियान में ऐसा जो इनिंग्स को कैरी करे तो वो बड़ा बेहतरीन है। लेकिन हाँ, ये हमारे यहाँ बिल्कुल इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि जब एक सीनियर प्लेयर आता है तो वो जूनियर की कैप्टनसी के अंदर उस तरीके से नहीं खेलता, हमारे यहाँ ग्रुपिंग हो जाती है, वो एक अलग फैक्टर है। तो अगर वो फैक्टर ध्यान में रखा जाए तो आप मोहम्मद हारिस के साथ हसीबुल्ला या कोई और दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन जो है साथ रख सकते हैं ताकि उसको भी चांस दिया जाए। क्योंकि देखिए, जब एक लड़के के ऊपर कोई लड़का होता है ना, तो उसका चांस ज़्यादा होता है कि कंपटीशन हाई करने होने की वजह से वो लड़का परफॉर्म करता है। अब देखें, साहिबजादा फरहान को पता है कि यार अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ज़ाहिर है फ़खर जमान खेलेगा, तो वो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और रन्स करते हैं। और यही चीज़ आज उन्होंने करके दी और इसी की वजह से टीम जीती। इसी तरीके से सलमान मिर्ज़ा को हमने खिलाया, हमने उनसे अटैक करवाया। अब सलमान मिर्ज़ा को पता है कि यार मैं जिसकी जगह अटैक कर रहा हूँ ये जगह है शहीन शाह अफरीदी की, शहीन शाह अफरीदी अटैक करता है या नसीम शाह अटैक करता है। तो उस लड़के ने उस शिद्दत को, उस हीट को फील करके बॉल किया, तो 3 ने T20 में बड़ा अच्छा बॉल किया है। और उस लड़के के पास ये क्वालिटी है कि वो अच्छा मिक्स कर रहा है बॉल को। और वैसे भी अगर आप देखें, पिछले इतने अरसे से हमें जो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पास जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे। शहीन शाह अफरीदी जो है वो बिल्कुल ही ऑफ कलर हुए हुए थे। तो अब यह है कि इनके आने से एक वैरायटी आ जाएगी पेस अटैक में, तो इनको लाजमी साथ रखना चाहिए। तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आएगी। और साथ ही साथ स्पिन डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि अबरार अहमद किसी मैच में खेलें, किसी मैच में आप सुफियान मुकीम को खिलाएं, ताकि आपका जो स्पिन ऑप्शन है वो भी क्लियर हो जाए। तो आज पाकिस्तान ने वो क्रिकेट खेली जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई आप तरीके से खेलेंगे, रन्स बनाएंगे तो बांग्लादेश को फंसा लेंगे। आज देखिए, एक लड़के के चेंज होने से सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान ने अच्छा रन्स लगाया बोर्ड पे, वही बांग्लादेश जो 2 मैचों में हमारे सामने ऐसा लग रहा था पहाड़ थी, वो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई और सारी की सारी बांग्लादेश फारिग हो गई और पाकिस्तान ने ईजिली विन किया। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है व्यूवर्स। आगे पाकिस्तान का टूर वेस्ट इंडीज़ के लिए आ रहा है, उसके साथ भी जल्द आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम स्काउट पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।